हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट के आज के अपने वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। हम जानते हैं कि परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है, यानी किसी परमाणु के अंदर कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हो रहा है, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखते हैं हम ये कहें कि परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, तो उसके लिए हम ऑफ वो सिद्धांत पढ़ते हैं। ऑफ वो एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना, बनाना। तो इसके अंदर इस नियम के अनुसार क्या होता है कि परमाणु कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो परमाणु कक्षकों में उनकी बढ़ती ऊर्जा, पहले कम ऊर्जा के कक्षक भरे जाएंगे, वो पूरा भरने के बाद उससे अधिक ऊर्जा वाला भरा जाएगा, फिर वो पूरा भरने के बाद उससे अधिक ऊर्जा वाला कक्षक भरा जाएगा। तो विभिन्न उपकोष जो है उनकी ऊर्जा का जो ऑर्डर है वो हम नीचे बनाए गए इस फ्लो चार्ट की सहायता से आसानी से जान सकते हैं। इसमें जो एरोज आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले ये कक्षक भरा जाएगा। जैसे सबसे पहले चाहे कोई भी एटम हो, 1s कक्षक भरा जाएगा, उसके बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 3d, फिर 4s, इस तरह से इनका ये क्रम चलता जाएगा। अब कौन से कक्षक की ऊर्जा कम होगी, कौन से की अधिक होगी, इस फ्लो चार्ट की सहायता से हम आसानी से समझ सकते हैं। साथ ही कुछ नियम हैं इनको भरने के लिए, उनको सम्मिलित रूप से हम ऑफ बाउ सिद्धांत में इनको पढ़ते हैं। तो इनमें पहला नियम आता है n+l नियम। ये नियम क्या कहता है, यहाँ n और l क्या है n है मुख्य क्वांटम संख्या और l है द्विगसी क्वांटम संख्या। जैसा कि हम जानते हैं, पहले क्वांटम नंबर्स में हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये कहता है कि सबसे पहले उस उपकोष को भरा जाएगा जिस उपकोष के लिए n+l का मान न्यूनतम हो, यानी सबसे कम हो। और यदि कभी कभार ऐसा होता है कि 2 या 2 से अधिक उपकोषों के लिए n+l का मान समान आ जाता है। अगर समान आ जाए n+l का मान, तो उनमें से उस उपकोष को पहले भरा जाएगा जिसके लिए n का मान कम हो। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला हम बात करते हैं 1s उपकोष की। तो n का मान हो गया 1s, s से पहले 1 लगा हुआ है तो n की वैल्यू होगी 1। l का मान s जहाँ नाम आ गया वहाँ l की वैल्यू 0 होगी, तो n+l हो गया 1, यानी 1 और 0 को जोड़ा तो 1 आया। 2s के लिए देखा तो n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू s के लिए 0 होती है, चाहे वो 2s हो चाहे 3s हो। तो n+l की वैल्यू आ गई 2। 2p के लिए हम देखें तो n की वैल्यू 2 हो गई और l की वैल्यू 1 हो गई, तो n+l की वैल्यू हो गई 3। अब आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि 1s, 2s और 2p में से पहले कौन भरा जाएगा। n+l की वैल्यू सबसे कम 1s के लिए है तो सबसे पहले 1s भरा जाएगा। फिर 2s के लिए 2 है जो 1 से अधिक और 3 से कम है, यानी 1s के बाद 2s भरा जाएगा, फिर 2p भरा जाएगा। ऐसा ही एक एग्जांपल हम देखते हैं 4s और 3d में। 4s में हम देखेंगे कि n बराबर 4 है और s बराबर 0 है, तो n+l कितना हो गया 4। और 3d में अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि n की वैल्यू 3 है और d है तो l की वैल्यू 2 होगी। s के लिए 0, p के लिए 1 और d के लिए l की वैल्यू 2 और f के लिए 3 होती है। तो 3d के लिए 3 + 2 5 हो गया। अब 4s और 3d में से n+l की वैल्यू 4s के लिए कम है, यानी 4 है, और 3d के लिए 5 है। तो इससे इसका अर्थ ये हुआ कि 4s की जो एनर्जी है वो 3d से कम होगी। ऐसा ही इस फ्लो चार्ट में दिखाया भी गया है। देखो 3p के बाद 4s भरा जाएगा और 4s के बाद फिर 3d भरा जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ से
ऐसा ही एग्जाम्पल हम और देख सकते हैं। जैसे 3D और 4P की बात करें तो 3D के लिए अभी अपन ने देखा था कि 3+2 n+l 5 हो गया। 4P के लिए भी 4+1 5 हो गया। अब देखो, अब वो दूसरा नियम काम करेगा यहाँ पे। जब n+l की वैल्यू सेम आ जाती है तो पहले उस कक्षक को भरा जाएगा, यानी उस कक्षक की ऊर्जा कम होगी जिसके लिए n की वैल्यू कम है। तो 3D और 4P में से n की वैल्यू 3D के लिए कम है। 4P के लिए 4 है, 3D के लिए 3 है, तो 3D पहले भरा जाएगा। तो ये अपना एक नियम क्लियर हो गया, n+l नियम, जो क्या कहता है कि वो उपकोष पहले भरा जाएगा जिसके लिए n+l की वैल्यू सबसे कम हो। अगर दो या दो से अधिक उपकोषों की n+l की वैल्यू समान आ जाए तो उस उपकोष को पहले भरेंगे जिसके लिए n की वैल्यू कम हो। अब दूसरा नियम आता है हुंड का अधिकतम भोक्ता का नियम। हुंड का अधिकतम भोक्ता का नियम क्या कहता है कि यदि एक ही उपकोष में कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का अपने को भरना है तो तब तक युग्मन नहीं करवाना जब तक उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना जाए। जैसे हम एस कक्षक की बात करें तो हम जानते हैं कि एस उपकोष में एक ही कक्षक होता है, तो वहाँ तो इसकी हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी युग्मन की, अपने आप स्वतः ही युग्मन हो जाएगा। लेकिन अगर हम पी उपकोष की बात करें, जैसे नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, बोरोन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो बोरोन 5 पे आता है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 में भरे जाएंगे, फिर 2 2s उपकोष में भरे जाएंगे, फिर 2p में 1 भरा जाएगा। फिर बोरोन से हम कार्बन पे जाएं तो 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब 2p जो उपकोष है उसके अंदर 3 कक्षक है, px, py और pz। तो अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, पहला तो कोई बात नहीं, 2p x y z किसी में भी भर दिया, तीनों की समान ऊर्जा है। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले से भरा हुआ उसी में भरा जाए या अलग में भरा जाए। तो यहाँ हुंड का नियम हमें सजेस्ट करता है कि जब तक सब में एक एक ना आ जाए तब तक हम उस कक्षक को इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करवाएंगे। तो यहाँ 2 p कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ना कि एक p कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में देखें तो 2p3 हो जाएगा, 2p3 में तीनों p कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब ऑक्सीजन की बात करें तो 2p4 होगा इसमें। अब 4 भरने हैं तो 3 एक एक भर दिए, अब एक का युग्मन करवा सकते हैं, पहले हम युग्मन नहीं करवा सकते थे। तो ये था हुंड का अधिकतम भोक्ता का नियम। अगला नियम आता है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये सिद्धांत क्या कहता है कि किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। या मैं ये कहूँ कि किसी कक्षक में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रह सकते हैं, वो भी एक दूसरे के विपरीत चक्रण के साथ। क्योंकि अगर एक ही कक्षक है तो उसके लिए 3 क्वांटम संख्याओं के मान n, l और m के तो सेम हो गए। अब चौथी क्वांटम संख्या x का मान बचता है, वो कम से कम डिफरेंट होना चाहिए। या मैं ये कहूँ कि सिंपली हम ये कह सकते हैं कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक ही परमाणु के अंदर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होंगे जिनके लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान हो। यहाँ कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। जैसे मैं बात करता हूँ कि 3px का जो ऑर्बिटल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो n का मान दोनों के लिए 3 3 होगा। चूँकि p ऑर्बिटल है तो l का मान दोनों के लिए 1 1 होगा, और p में भी px ही है, दोनों ऑर्बिटल सेम है तो m का मान भी सेम हो गया, +1 मान लिया हमने। अब s की वैल्यू जो है, अगर एक इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त चक्रण वाला है, क्लॉकवाइज स्पिन वाला है, तो दूसरा निश्चित तौर से एंटी क्लॉकवाइज स्पिन वाला होना चाहिए। तो देखो यहाँ s की वैल्यू में डिफरेंट आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर एक मैं px में भरूँ एक pz में भरूँ तो दोनों का स्पिन सेम हो सकता है, क्योंकि दोनों के लिए m की वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी अपने आप ही। n और l की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम रहेगी, लेकिन m की वैल्यू अगर pz को जनरली हम 0 मानते हैं
इसी प्रकार 3s और 3pz इलेक्ट्रॉन की बात करूं एक ही परमाणु के अंदर, तो n की वैल्यू दोनों में 3 होगी, सेम है, लेकिन l की वैल्यू s के लिए 0 होती है और p के लिए 1 होती है, तो यहाँ डिफरेंस आ जाएगा, यानी सेम नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही 4s और 3s के लिए भी हम बात कर सकते हैं, तो या n की वैल्यू डिफरेंट होगी, 4s के लिए 4 होगी, 3s के लिए 3 होगी, बाकी सारी चीज़ें क्वांटम संख्या समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन कम से कम एक क्वांटम संख्या डिफरेंट होनी चाहिए। ऐसे ही 3dz² के लिए और 4px के लिए भी हम देखें तो यहाँ n की वैल्यू भी डिफरेंट है, l की वैल्यू भी डिफरेंट है, m की वैल्यू भी डिफरेंट है और s की वैल्यू भी, चारों डिफरेंट हो सकती है, दो डिफरेंट हो सकती, कम से कम एक डिफरेंट होनी चाहिए। तो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। तो हमने 3 नियम पढ़े हैं, एक एक करके मैं पुनः रिवाइज करता हूँ। पहला नियम था n+l, जो हमें कक्षकों की ऊर्जा के बारे में बताएगा कि कौन सा कक्षक पहले भरा जाएगा और कौन सा बाद में भरा जाएगा। जिस कक्षक के लिए, जिस उपकोष के लिए n+l की वैल्यू न्यूनतम होगी वो सबसे पहले भरा जाएगा। यदि 2 या 2 से अधिक उपकोषों के लिए n+l की वैल्यू सेम आती है तो हम, अगला जो रूल है वो क्या कहता है कि अगर सेम वैल्यू आ जाती है n+l की, तो जिस उपकोष के लिए n की वैल्यू कम होगी वो कम ऊर्जा का माना जाएगा, यानी वो पहले भरा जाएगा। उसके बाद आता है हुंड का अधिकतम भोक्ता का नियम, जो ये कहता है कि एक ही उपकोष में कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन मतलब जोड़ा बनाना, एक ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हम भर सकते हैं। 2 कब भरेंगे? जब उस उपकोष में जितने भी कक्षक हैं उन सब में एक एक आ जाए, उसके बाद ही युग्मन करना है, उससे पहले युग्मन नहीं करना। और तीसरा नियम जो है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, वो क्या कहता है कि किसी भी परमाणु के अंदर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन हम चूज कर लें, उस परमाणु के अंदर 50 इलेक्ट्रॉन हो, 5 हो, 10 हो, बस इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, पर किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होने चाहिए। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अगले वीडियो। थैंक यू।